हेलो एवरीवन, हमने अपने लास्ट वीडियो हिडन लायबिलिटीज़ पे एंड की थी और आज हम ओवर वैल्यूड एसेट्स से देखेंगे। ओवर वैल्यूड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए आप 100 रुपये की चीज़ है उसे 150 में दिखाना, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, और भी कई तरह की चीज़ें हो सकती है, जैसे कि अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल जो कलेक्ट होंगे ही नहीं उन्हें फिर भी हम लोग दिखा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे एसेट्स बढ़ जाएगा। लिटिगेटेड एसेट्स, लिटिगेटेड प्रॉपर्टीज फिर भी हम लोग दिखा रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर भी हम लोग दिखा रहे हैं। ग्रुप बैलेंस जो रिकन्सिलिएशन के अंडर में है, जो अगर मैच नहीं हुआ तो हमें कुछ भी रियलाइजेशन नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे दिखाई जा रही है बट उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में कम है। इन्वेस्टमेंट कैरिंग अ लो रेट ऑफ इनकम या रिटर्न, इन्वेस्टमेंट दिखाई जा रही है जिसकी रेट ऑफ इनकम लो है। इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया जा रहा है। ऑब्सोलीट स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज वैल्यूड अबव एनआरवी, ह्यूज इन्वेंट्रीज ऑफ मेकिंग मटेरियल्स विद द नेम ऑफ द कंपनी। स्लो मूविंग इन्वेंट्री जो है उसको एनआरवी के ऊपर दिखाया जा रहा है और ह्यूज इन्वेंट्रीज है पैकिंग मटेरियल का कंपनी के नाम पे। अंडर यूज और ऑब्सोलीट प्लांट और मशीनरी एंड देयर स्पेयर्स, एसेट वैल्यूज विच हैव बीन इम्पेयर्ड ड्यू टू सडन फॉल इन मार्केट वैल्यू, मतलब जो प्लांट और मशीनरी और जो उसके स्पेयर्स है उसकी वैल्यू अचानक से बाज़ार में गिर गई है लेकिन हम तो उसी दाम पे दिखा रहे हैं, तो वो ओवर वैल्यूड हो गया। एसेट्स कैरिड एट मच मोर देन मार्केट वैल्यू ड्यू टू कैपिटलाइजेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन कर दे रहे हैं। सब अदर एक्सपेंडिचर से कैपिटलाइजेशन कर दे रहे हैं जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू बढ़ जा रही है बट एसेट की वैल्यू इतनी बड़ी भी नहीं है मार्केट में। कैश रिक्वायरमेंट्स के बारे में 5 पॉइंट्स है, बहुत ईजी है, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि क्या कंपनी अपने जो ट्रेड पेबल का जो पैसा बाकी है, गवर्नमेंट का जो पैसा बाकी है, अदर स्टेक होल्डर्स का जो पैसा बाकी रह जाता है, क्या उसको पे कर पा रही है, क्या उसको ऑनर कर पा रही है। क्या कंपनी अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर पा रही है, क्या कंपनी अपने ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री से पैसा निकाल पा रही है, घुमा पा रही है उसको, क्या कंपनी अपने अवेलेबल फंड्स को सही से यूटिलाइज कर पा रही है और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रही है, क्या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है कंपनी की, क्या वो इजीली रियलाइजेबल है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम फटाक से मिल जाएगा हम लोगों को। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सैम्पल ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। गाइस इसके 3 पेज हैं जो हमें याद करने होंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ, ये लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है लेकिन याद तो करना पड़ेगा ही। एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ and scope of verification, base history of the company, shareholding pattern, observation on review, assessment of management structure, assessment of financial liabilities, assessment of valuation of assets, comments on properties, terms of leases, lien and encumbrances, assessment of operating results, assessment of taxation and statutory liabilities, assessment of possible liabilities on account of litigation and legal proceedings against the company, assessment of net worth, interlocking investments and financial obligations with group, associate or companies, amount receivable subject to litigation, any other likely liability not provided for in the books of accounts, SWOT analysis, comments on future protections, status of charges, liens, mortgage, assets and properties of the company, suggestion on the ways and means including affidavit indemnities to be executed to cover unseen, undetected contingent liabilities, suggestion of various aspects to be taken care of before and after proposed merger. Guys, ड्यू डिलिजेंस हमारा यहाँ पे एंड होता है। मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो आप याद कर रहे हैं उसे या तो आप बोलें या तो आप लिखें, नहीं तो आपको रिटेन नहीं रहेगा। ऑलरेडी CA1 का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप बस याद करते जाए और रिवीजन करते जाए और लिखते जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं
तो आप प्लीज़ उस सेक्शन का पार्ट या उस चैप्टर का नाम मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।